हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो आरआरबी को आप लोग टारगेट कर रहे हो, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट आप लोग चाहते हो। तो मैक्सिमम बच्चे पूछते हैं कि मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। हालांकि मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि जब पहली बार आप पढ़ने बैठे हो तो एक भी टॉपिक को स्किप मत करो, सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम का कुछ नहीं पता होता, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एटलीस्ट एक बार आपको अपना पूरा सिलेबस कर लेना चाहिए। लेकिन जब आप अपना सिलेबस कर चुके होते हैं और जब बात आती है रिवीजन की, तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूं जो टॉपिक्स आपको मेक श्योर करने हैं कि आप बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक्स है ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो हमेशा से एग्जाम में पूछे गए हैं। जितने भी पहले आरआरबी के एग्जाम हुए हैं उनके अंदर पूछे गए हुए हैं, तो पूरी पूरी संभावना है कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इन टॉपिक्स पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रह के ध्यान देना है। जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो इन टॉपिक्स के जरूर बनाओ, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सको और आपको याद रहे, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि याद रहना होता है। तो चलिए, सबसे पहले जो टॉपिक है आपके सामने, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यहां से ड्रग कैलकुलेशन से सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, आईवी कैनुला से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईवी रूट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में वेंचुरी मास्क से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एबीजी से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। वाइटल साइंस से क्वेश्चन आते हैं जिसमें ज्यादातर जैसे काइनेस्ट्रोक रेस्पिरेशन क्या होता है, बायोट्स रेस्पिरेशन क्या होता है, पैराडॉक्सिकल पल्स क्या होता है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस में डिफरेंट फ्लूइड्स के बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जितने भी आपके क्रिस्टलोइड फ्लूइड्स हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में ज्यादातर हाइपरकैलीमिया और हाइपोकैलीमिया से क्वेश्चंस आते हैं। सीपीआर का रेशो ही ज्यादातर आज तक पूछा गया है। ट्राइज से क्वेश्चन आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से आते हैं, स्टेरिलाइजेशन से आते हैं कि जो भी डिफरेंट टाइप्स की इक्विपमेंट्स हम हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं उनका स्टेरिलाइजेशन कैसे किया जाता है, डिसइंफेक्शन का क्वेश्चन आता है, इन्फेक्शन कंट्रोल से भी क्वेश्चन आते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, वुंड हीलिंग से आते हैं, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर से क्वेश्चन आते हैं। नर्सिंग प्रायोरिटीज पे काफी ज्यादा फोकस करते हुए आजकल हर एग्जाम जो है वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। उसके बाद में बर्न शॉक, सीधे सीधे क्वेश्चंस यहाँ से आपके बनते हैं। बर्न कितने टाइप्स के बर्न हैं, किस तरीके से हम इसमें फ्लूइड चढ़ाते हैं, पार्कलैंड फॉर्मूला क्या होता है, वो सब। शॉक के जो भी डिफरेंट टाइप्स है, डीआईसी से क्वेश्चन आते हैं, ईसीजी से क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस से क्वेश्चंस आते हैं, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो गया, डायलाइसिस, लीवर सिरोसिस एंड हेपेटाइटिस से, स्ट्रोक से, सीओपीडी, अस्थमा, निमोनिया, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जिसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज आते हैं, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद प्रीक्लेम्सिया, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस, प्लासेंटल डिसऑर्डर से क्वेश्चंस आते ही हैं, पार्टोग्राफ से आते ही हैं, स्टेजेस ऑफ लेबर से आते ही हैं, आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे आपको मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन। पोस्टमार्टम हेमरेज से क्वेश्चंस आते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मोस्ट इंपोर्टेंट, न्यूनेटल जॉन्डिस, न्यूबॉर्न केयर, न्यूबॉर्न रिसक्सिटेशन कैसे करते हैं, अपगार स्कोर, जो भी कॉमन पीडियाट्रिक इमरजेंसीज है यहां से आते हैं। लेवल ऑफ प्रिवेंशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो नेशनल आपके जितने भी प्रोग्राम्स है, एजेंसीज है, यहां से आते हैं। कोल्ड चेन से आते हैं, एपिडेमियोलॉजी से, हेल्थ इंडिकेटर से आते हैं। स्किजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, एंटीसाइकोटिक्स एंड जितनी भी थेरेपीज हैं यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। कुछ इमरजेंसी ड्रग्स पूछी जाती है, उसके अलावा इंसुलिन, डिजॉक्सिन, लिथियम, एमजीएसओ, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलते हैं। एंटीडोट्स के बारे में, ड्रग ऑफ चॉइसेस के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। रिसर्च के डिजाइन कितने हैं, सैंपलिंग के कितने टाइप्स है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। वाइटामिन से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मिनरल से क्वेश्चन आते हैं। तो ये है भाई आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अगर आप तैयारी कर रहे हो, मेक श्योर ये 50 टॉपिक तो आप बहुत अच्छे से कवर कर ही लेना, क्योंकि पीवाईक्यूज भी उठाकर देखोगे तो आप देख लेना यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आगे भी देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आपको जरूर कवर करना है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो हमारे साथ, मैंने तो यूट्यूब पे एक सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, जिसके अंदर जो 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपको वो सीरीज जो है वो वहां पे करवा रही हूँ। और काफी सारे टॉपिक्स जो है मैं अब तक कवर भी कर चुकी हूँ, मतलब आई थिंक 6 to 9 टॉपिक्स कवर कर दिए। अभी तक सिर्फ 3 ही क्लासेस हुई हैं। डेली के 3 to 4 टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज जो है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। उसके अलावा पेप्टिक अल्सर करवा चुकी हूँ, हेपेटाइटिस भी करवा चुकी हूँ, हेपेटाइटिस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा प्री क्लेम्शिया करवा चुकी हूँ, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस करवा चुकी हूँ, पार्टोग्राफ करवा चुकी हूँ। अब जो कल जो क्लास होने वाली है
उसके अंदर मैं मूड डिसऑर्डर्स करवाने वाली हूँ, स्किज़ोफ्रेनिया करवाने वाली हूँ, डिफेंस मैकेनिज्म करवाने वाली हूँ। तो मैंने ये 100 मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज ऑलरेडी यूट्यूब पे स्टार्ट कर रखी है, आप वो सीरीज जो है वो मेरी अटेंड कर सकते हैं। फंडामेंटल की भी अलग से सीरीज चला रखी है जिसके अंदर मैं कंप्लीट एफओएन आपको यूट्यूब पे ही करवाने वाली हूँ। तो हम लोग तो भाई आपके साथ आपके लिए प्रिपरेशन, आपके प्रिपरेशन के लिए मेहनत कर ही रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप डीप डाउन जाकर स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, क्योंकि अड्डा जो है वो आपके लिए लेकर आया है सेल एग्जाम्स का महा सीजन, क्योंकि आ चुका है। बहुत ही जल्दी आपको आरआरबी की 515 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी इसी महीने में। मंथ एंड तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ पर जो डिस्काउंट है 78% ऑफ मिल रहा है सभी बैचेस पर, साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी, और सेल सिर्फ आज के लिए है, आज लास्ट डे है। तो फटाफट से जाकर के इनरोल कर लेना। इनरोल कैसे करना है? इनरोल करने के लिए आप गूगल पे सर्च कर लेना अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना, ऑल कोर्सेज पर जाएंगे। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे नर्सिंग एग्जाम्स पे, तो ये है भाई आपका आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का तेजस बैच। ये बैच 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। सारी चीजें आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी। बाइलिंगुअल बैच रहता है, लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू आरआरबी सिलेबस यहाँ पे आपको तैयारी करवाई जाती है आरआरबी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। 78% ऑफ चल रहा है, 2199 का बैच है भाई। यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05 YT05, और आप जैसे ही इसको अप्लाई कर देंगे 2099 में आपको आरआरबी का बैच जो है वो मिल जाएगा। बट अगर ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप नर्सिंग महापैक में इनरोल कर सकते हैं। ऑल इन वन पैक होता है सभी एग्जाम के लिए। जो वैकेंसी आई हुई है आने वाली है, सारी की सारी वैकेंसी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। 2698 का बैच है। यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई कर देंगे 2576 में आपको ये बैच जो है वो मिल जाएगा। तो 78% ऑफ चल रहा है। अगर आप YT05 कूपन कोड यूज कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा 2% ऑफ, यानी कि टोटल 80% ऑफ मिल रहा है। इससे पहले कि सेल खत्म हो जाए फटाफट से जाके एनरोल कर लो, क्योंकि आरआरबी का बैच जो है वो 10 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। जितनी जल्दी सिलेबस कर लोगे उतना ही ज्यादा आपको रिवीजन के लिए समय मिलेगा, और रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। तो जाइए फटाफट से एनरोल कर लीजिए। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए YT05 कूपन कोड यूज कर लीजिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है एनरोल करने में, तो यहाँ स्क्रीन पे आपको एक नंबर शो हो रहा होगा 9240231061, आप इस पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।